वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि √5, √2, √3 ये इरेशनल नंबर है। वो क्या था इसके पहले वाला 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ हमने किया है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है 1/√2, 7/5 एंड 6 + √2, इन सबको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन सेकंड की तरह ही ये सब सॉल्व होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ये है, इसको हमें इरेशनल ये है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम या लेट सपोज या लेट सिर्फ 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है। अब क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इतना तो आपको जानते होंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर, एंड को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, समझ गए। तो लेट क्या किया, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब इसी को इधर उधर कर देना आपको, सब यही बस काम खत्म हो गया। इसका क्या करना है, b को आप इधर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा a। समझ गए ना, इतना हो गया। अब क्या करना है, या तो देखो इसको मतलब ऊपर ले आओ, इसको नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a इज इक्वल टू √2, क्योंकि रूट वाले को एक तरफ करना है और जो दूसरा मतलब बिना रूट वाला है उसको एक तरफ करना है। ये हो गया। अब ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। ठीक, अब यहाँ से आपको बताना है कि b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज रेशनल, क्या रेशनल नंबर है। ठीक है, b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, ये क्योंकि LHS है और RHS है। और सेकंड वाला है but we know that by थ्योरम 1.4 से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1.4 दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आप NCERT की बुक खोलिए, उसमें थ्योरम 1.4 देखिए जल्दी से। तो वहाँ पे हमने प्रूव किया है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, वो वाला थ्योरम है। ठीक है, तो जो बुक में है उसको आप बुक ही से कह देंगे कि हाँ इस थ्योरम से ये, इस थ्योरम से ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे √2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जब आप थ्योरम 1.4 लिख देंगे तो आपको टीचर मतलब बिना कहे आपको अच्छे से नंबर दे देगा। थोड़ा बहुत इधर उधर गलती भी रहेगी तो भी आपको क्लियरिटी से नंबर दे देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, सो मतलब क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन या अराइजन, बिकॉज क्या, आवर एजप्शन, जो हमने माना था आवर एजप्शन इज क्या, इनकरेक्ट। ठीक है, सो बी फाइंड, हमने क्या पाया कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ के। सबसे पहले हमने क्या किया, 1/√2 को रेशनल नंबर हमने माना, तो ये a/b के इक्वल होगा। तो जो b/a है इसको एक तरफ कर दिया, √2 को एक तरफ कर दिया, 1 में नहीं किया, मतलब इसको ऊपर कर दिया हमने। ठीक है, अब LHS इक्वल टू RHS। अब b/a क्या है, p/q के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट बाय थ्योरम 1.4 √2 इज इरेशनल नंबर, सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, मतलब इधर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। समझ रहे हो ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। बिकॉज आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक, कि हमने माना था कि 1/√2 क्या है बताओ, रेशनल नंबर माना था, तो आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट, सो वी फाइंड 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इतना हो गया और ये क्या हो गया, प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट्स, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट भी हमारा ऐसे होगा, कैसे होगा,
हम करेंगे लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे जल्दी बताओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया है, हमने किया है कि से अगर ये हमने रेशनल नंबर माना तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ए बाई बी के इक्वल होगा। अब इधर वाला तो आप जानते हैं ए एंड बी आर इंटीजर एंड को प्राइम, क्लियर है। और b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको क्लियरिटी से पता होगा। इतना तो आप चाहे जो भी होगा कि इरेशनल प्रूव करना है तो इतना तो कॉमन है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कुछ नहीं करना है, समझ गया ना। रूट वाले को अलग करना है, इस वाले को अलग करना है, तो इसको √5 इज इक्वल्स टू a/7b, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, एकदम सिंपल सा है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप कहेंगे a/7b is in the form of p/q, so it is रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर है, क्लियर, समझ गए। a/7b क्या है, p/q के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। लेकिन बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, समझे, ये इर्रेशनल है। ये रेशनल हम बता रहे हो, ये इरेशनल बता रहे हैं, मतलब गड़बड़ लग रहा है कि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो सो हेयर कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, अराइजन दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। ठीक, तो आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा लिखवाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप जब 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ये वाला चीज़ बहुत ही आसान है, सब में वही कॉमन रहता है, आपको एकदम रट जाएगा। ये ना सोचना कि इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखवा रहे हैं तो दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल आएगी। लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियरिटी से हो जाएगी और आप बढ़िया से लिख ले जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी फाइंड दैट 7/5 इज अ इरेशनल नंबर, क्लियर है। इतना हो गया। सेकंड भी हमारा हो गया। क्या हमने किया, सबसे पहले 7/5 को क्या हमने माना, रेशनल नंबर माना। इरेशनल प्रूव करना था तो 7/5 इज इक्वल टू a/b, a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। तो अंडर रूट वाले को एक तरफ और दूसरे वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ। तो ये वाला क्या है, p/q के फॉर्म में, इसलिए रेशनल नंबर है। और ये √5 को तो हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है ही है। तो हियर कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन, समझ रहे हो ना। सो हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया, क्योंकि एक तरफ रेशनल और इरेशनल आ रहा है। अगर दोनों तरफ इरेशनल होता तब हम कह सकते हैं कि आवर जो एजम्पशन है वो करेक्ट है। तो दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, क्लियर। So we find that 7/5 is irrational number, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, प्रूव, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे आप कहेंगे प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थर्ड वाले पार्ट पे हम चलेंगे। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, 6 + √2 को क्या मानना, इरेशनल मानना। तो ये भी बहुत ही आसान है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड की तरह है। तो लेट 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है, ये रेशनल हमने मान लिया। यहाँ पे रेशनल ही सिर्फ लिखो या रेशनल नंबर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 + √2 इज इक्वल टू a/b होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, a एंड b आर इंटीजर, ये इंटीजर होगा, एंड को प्राइम, ये वाला को प्राइम होगा। और यहाँ पे b होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। इतना तो क्लियर है। अब क्या होगा, जो रूट वाला उसको एक तरफ, जो रूट वाला नहीं है उसको एक तरफ। तो √2 इज इक्वल टू 6/b, a/b -6, इतना हो गया। √2 इज इक्वल टू a - 6b डिवाइड बाई b, इतना हो गया। अब
ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो ये क्या है, इरेशनल और ये रेशनल है। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, मतलब हमने जो माना था वो कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे A-6B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। सो इट इज रेशनल, क्या, रेशनल नंबर, क्लियर है। बट हम कुछ जानते भी है ना, हम बहुत जानते होते रहते हैं, बट वी नो दैट बाय थ्योरम 1.4 दैट √2 इज इरेशनल नंबर, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ये तो रेशनल आ गया, क्या देखो गलत हो गया, A-6B divided by P is in the form of P/Q, so it is a rational number, but we know that by theorem 1.4 that √2 is a rational number, ठीक है। so here contradiction has arisen because our assumption is incorrect, क्लियर। ये हो गया, तो इससे ये सब क्लियर हो गया। तो हमने पाया क्या, हमने कुछ पाया। तो सो बी फाइंड, यहाँ पे हम लिख दें सो बी फाइंड दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये प्रूव हो गया है, ठीक, ये हो गया प्रूव। अब ये सब देखो, ये सब प्रूव करवा रहे हैं ज़बरदस्ती कि ये रेशनल है फिर इरेशनल है। अब आपने सब कुछ पढ़ा ही है कि एडिशन ऑफ रेशनल और इरेशनल का इरेशनल ही आता है। अब ये ज़बरदस्ती प्रूव करवा रहे हैं, दिमाग के ऊपर बोझ डलवा रहे हैं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको एकदम क्लियरिटी से आ गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।